अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। वो स्टूडेंट जो कि जर्मनी से स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को, तो आज हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जिसके थ्रू आप जर्मनी से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं, एंड दैट टू विद अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम एज़ वेल। ऑल्दो जो स्टूडेंट जर्मनी से स्टडी करते हैं उनके लिए जो एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी आपको सिर्फ जो है एक नॉमिनल सी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है उसको जो है पे करना होता है, और आप जो है अपने डिग्री प्रोग्राम को जर्मनी से जो है परस्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू करें, तो आज हम 3 ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे कि जिसके थ्रू आप जो है अपने जो स्टडी के एक्सपेंसेस हैं उनको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। जर्मनी जो है वो वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, के वहाँ से जो अपना वो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें, बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स के लिए। यूजुअली जो हमने अभी भी बात की कि जो एजुकेशन है वो जर्मनी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री है, यानी आपको सिर्फ़ एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो पे करनी पड़ती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आपको जो है मैनेज करना होता है, जस्ट लाइक कि आप जो है आपकी जो फूड का एक्सपेंस है, जो अकोमोडेशन का एक्सपेंस है, जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, तो ये डिफरेंट जो एक्सपेंसेस होते हैं एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, इनको आपको पर मंथ जो है वो मैनेज करना होता है ताकि आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे ईज़िली परस्यू कर सकें। ऑल्दो जो एजुकेशन के लिए जो आपकी फ़ी है, जो एक्सपेंस है, अगरचे वो नहीं ना होने के बराबर है, लेकिन आपको इन एक्सपेंसेस को भी अपने माइंड में रखना होता है अगर आप जर्मनी के अंदर स्टडी करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम को। तो एक जो एवरेज कॉस्ट है पर मंथ की जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के माइंड में होनी चाहिए, दैट इज़ 934 यूरो। 934 euro is the per month amount that you actually have in order to study your degree program from Germany। और ये जो पर मंथ की अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमाउंट एक्चुअली आपके अकोमोडेशन के लिए, आपके फूड के लिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बाकी जो इसेंशियल्स आपकी होते हैं ड्यूरिंग योर डिग्री और ड्यूरिंग योर स्टडी ड्यूरेशन, अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं तो उनको मैनेज करने के लिए पर मंथ के पास जो है इतनी अमाउंट होनी चाहिए जिसके थ्रू आप इजीली इन सब एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो जिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू आप इजीली जो है इन एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको पर मंथ का जो स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड कर रही हैं, और उनके थ्रू आप इन एक्सपेंसेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं और अपने स्टडी को फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू परस्यू कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, तो हम 3 डिफरेंट जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारे पास एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ईच ईयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। इंटरनेशनल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे इजीली परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। दाद मीन जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द दाद वर्ड मीन। तो ये दाद जो है इसकी तरफ से जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए डॉक्टोरल प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इट्स मीन कि अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, या अगर आप एक पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है और आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपने जो स्टडी है उसे परस्यू कर सकें फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। अब बात करते हैं कि जो दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये स्टूडेंट को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, यानी क्या चीज़ें जो है वो कवर्ड अप होती हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। अभी हमने एक बात की थी कि आपको पर मंथ जो अमाउंट चाहिए ताकि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज कर सकें जर्मनी के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, दैट इज़ 934 यूरो। तो इतनी आपको अमाउंट चाहिए ताकि आप अपने स्टडी एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जो दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या आप एक डॉक्टोरल यानी पीएचडी
प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। तो इन केस अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जो स्कॉलरशिप है ये आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है ऑफ 934 यूरोस। तो इतनी अमाउंट का आपको जो है पर मंथ स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप इजीली अपनी जो स्टडी के एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। और इन केस अगर आप एक डॉक्टोरल यानी पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो 1200 यूरोस की जो सपोर्ट है, जो मंथली स्टाइपेंड है, वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ साथ जो ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं और जो इंश्योरेंस कवरेज होती है, उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये बेनिफिट जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो पर मंथ का आपके पास स्टाइपेंड है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, इसके थ्रू आप इजीली अपनी जो अकोमोडेशन है, जो स्टूडेंट का फूड एक्सपेंसेस हैं, इन सब एक्सपेंसेस को जो स्टूडेंट हैं वो इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का क्राइटेरिया क्या होता है, यानी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या होती है जिनको स्टूडेंट को मीट करना होता है अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है वो बेस्ड कर रहा होता है कि जो स्टूडेंट हैं उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा उनके पास एकेडमिक अचीवमेंट्स है जिनको वो होल्ड करते हैं, उनके पास रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल। इसी के साथ साथ उनके पास जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है उसका होना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट के पास जो है अगर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है तो उसका होना ज़रूरी है, और अगर जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है तो उसका होना भी ज़रूरी है। और वो स्टूडेंट जो कि इन दोनों प्रोफिशिएंसीज को होल्ड करते हैं, तो देन उनकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट के पास अगर कुछ इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है या वर्क एक्सपीरियंस है और वो रिक्वायर्ड है, तो ये चीज़ भी स्टूडेंट के सिलेक्शन प्रोसेस में उन्हें हेल्प आउट करेगी। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन टाइम फ्रेम क्या है अगर स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो एप्लीकेशन का टाइम फ्रेम है वो वेरी कर सकता है, और कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है कि आपने उस डेडलाइन के अंदर ही इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर अवेलेबल होती हैं और स्टूडेंट उन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है जिस स्कॉलरशिप को चूज़ कर रहे हैं उस स्कॉलरशिप के मुताबिक जो कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेडलाइन है, डिफरेंट जो एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को आपने अकॉर्डिंग टू योर कंट्री जो है उसको चेक करना है, और अकॉर्डिंग टू द कंट्री आपने एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन को भी चेक करना है, जो कि वेरी कर सकती हैं। तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ये वेरी कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप जिस भी कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंट्री के मुताबिक उस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है और जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है आप उसको चेक करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, या अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। सो द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़ एक्चुअली अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि आपको पर मंथ स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप इजीली अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एंड दैट इज़ आल्सो a fully funded scholarship program, that is Henrik Boll Foundation Scholarship Program। Henrik Boll Foundation जो scholarship program है, ये each year approximately 1500 scholarships को ऑफर करता है, ना सिर्फ जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, बल्कि जो ग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़, वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 1500 स्कॉलरशिप को ईच ईयर ऑफर किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि अपना डिग्री प्रोग्राम स्टडी करना जर्मन यूनिवर्सिटी से, या यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज से और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आर्ट्स से, ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट को क्या जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट प्रोवाइड करता है अगर जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट है, इसकी जो कवरेज है वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं, या जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या है और कितनी अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल को वो होल्ड करते हैं, उसके मुताबिक ये जो स्कॉलरशिप का कवरेज का बेनिफिट है ये वेरी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वो स्टूडेंट जो कि अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए जो हमारे पास यहाँ पर बेनिफिट है स्कॉलरशिप का, अगर आप एक नॉन
नॉन ईयू स्टूडेंट हैं और आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया इन जर्मनी, यानी यू आर नॉट एजुकेटेड इन जर्मनी, तो आपको जो है 934 जो यूरोज़ हैं पर मंथ वो प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो बाकी अलाउंसेस हैं उनकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाएगी अगर आप एक नॉन ईयू स्टूडेंट हैं और यू आर नॉट एजुकेटेड इन जर्मनी। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी इतना स्टाइपेंड आपको पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा और इसी के साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो बाकी अलाउंसेस हैं उसकी सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। सो दिस इज़ व्हाट यू विल एक्चुअली गेट इन टर्म ऑफ अ स्कॉलरशिप अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे इन हेनरिक बॉल फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप एक नॉन ईयू स्टूडेंट हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एजुकेशन अपनी हासिल नहीं की इन जर्मनी एंड यू आर नॉट एजुकेटेड इन जर्मनी, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको जो है 1200 जो यूरोज़ हैं पर मंथ वो प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कॉलरशिप के अंदर और इसी के साथ साथ जो 100 यूरोज़ हैं मंथली उनको जो है मोबिलिटी अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और वेरियस जो डिफरेंट अलाउंसेस हैं उनकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाएगी। सो दीज आर द स्कॉलरशिप बेनिफिट जो कि आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं अगर आप इस हेनरिक बॉल फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो किन फैक्टर्स को कंसीडर करता है अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप एक अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप एक डॉक्टोरल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर पहले बात की जाए वो स्टूडेंट जो कि अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली सी बात है उनके पास जो उनकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसका प्रूफ होना चाहिए ताकि वो अपना जो नेक्स्ट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। डिफरेंट सिलेक्शन के क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट की सिलेक्शन की जा सकती है, इंक्लूडिंग कि जो स्टूडेंट की मोटिवेशन है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, स्टूडेंट की जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी एकेडमिक अचीवमेंट को वो होल्ड करते हैं, स्टूडेंट की जो सोशल एंगेजमेंट है वो किस तरह की है और कितनी अच्छी उनकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों की बेसिस पे जो स्टूडेंट हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है अगर वो एक अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इन केस अगर आप एक डॉक्टोरल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो है उनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है ताकि वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट करते हों, क्योंकि आप एक डॉक्टोरल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास जो प्रीवियस आपकी क्वालिफिकेशन है और जो क्वालिफिकेशन का प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास एडमिशन है किसी डॉक्टोरल स्टडी के अंदर जो कि रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है कि आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, एकेडमिक प्रोफाइल है वो कितनी अच्छी है, आपकी सोशल एंगेजमेंट किस तरह से है, आपकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसको आप कैरी आउट करेंगे उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, यानी हाउ गुड इज़ योर रिसर्च प्रोजेक्ट, इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाएगा। और जो स्टूडेंट की मोटिवेशन है उसको भी कंसीडर किया जाता है अगर वो डॉक्टोरल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ कि जो एलिजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट और जो क्राइटेरिया है वो क्या होंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है देन व्हाट इज़ द एप्लीकेशन टाइम फ्रेम और व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। तो जो एप्लीकेशन का टाइम फ्रेम होता है, यानी जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है उसके लिए जो डेडलाइन है वो मार्च 1 भी हो सकती है, वो सितंबर 1 भी हो सकती है ईच ईयर। यानी ये हमारे पास दो एप्लीकेशन की डेडलाइन है कि जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मार्च 1 तक भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर, और आप सितंबर 1 ऑफ ईच ईयर भी जो है एप्लीकेशन डेडलाइन है और इस टाइम फ्रेम के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मार्च 1 एंड सितंबर 1 ऑफ ईच ईयर इज द एप्लीकेशन डेडलाइन जब तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी दो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो थर्ड हमारे पास स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप भी आपको डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, दैट इज अरास्मस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अरास्मस जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को ऐसे स्टूडेंट को जो कि रेगुलरली एनरोल्ड है किसी जर्मन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट किया है देयर फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी को वो एनरोल्ड हैं किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि पार्टिसिपेट कर रहा हो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, यानी अरास्मस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर वो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट भी कर रहा हो, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। यानी आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो, ताकि आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। और ये जो स्कॉलरशिप है ये अवेलेबल होती है उन स्टूडेंट के लिए जो कि एटलीस्ट अपने जो सेकेंड ईयर ऑफ स्टडी है उसके अंदर हो, ताकि उन्हें कंसीडर किया जाए। यानी जो फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है, और जो सेकेंड ईयर ऑफ स्टडी है उससे ऑनवर्ड आपको ये स्कॉलरशिप है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। अगर बात की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट को डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट बेनिफिट फॉर द देयर स्टडी ड्यूरेशन, और जो स्टूडेंट हैं उनको वर्क प्लेसमेंट की सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्जाम किया जाता है अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी ट्यूशन से, उनकी एग्जामिनेशन, उनकी लाइब्रेरी फ़ीस से, उनकी लेबॉर्ट्री फ़ीस से, उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस से एट देयर होस्ट इंस्टीट्यूशन। तो ये वो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जिसकी आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। यानी आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपकी जो एग्जामिनेशन की फ़ी है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी है, आपकी जो लेबॉर्ट्री की फ़ी है, ये डिफरेंट बेनिफिट हैं, जो डिफरेंट फ़ीस हैं, इनकी सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात की जाए कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए, यानी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेसिस पे जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आप जो है रेगुलरली एनरोल्ड होने चाहिए किसी जर्मन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाए। आपने कंप्लीट किया हो अपना जो फर्स्ट ईयर है आपके स्टडी का उसको, और आप जो है एनरोल्ड होने चाहिए किसी ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहा हो। और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट एलिजिबल होना चाहते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए वो एटलीस्ट अपने जो सेकेंड ईयर ऑफ स्टडी है उसके अंदर हो, ताकि उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। तो ये तो हमने बात कर ली स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट की या सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसकी। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन की टाइम फ्रेम क्या होता है, यानी डेडलाइन क्या होती है। तो जो टाइम फ्रेम है एप्लीकेशन सबमिशन का और जो डेडलाइन है वो वेरी कर सकती है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो आप अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूशन आज जो है एप्लीकेशन डेडलाइन को चेक कर सकते हैं, ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि आप ऑन टाइम विद इन द एप्लीकेशन टाइम फ्रेम आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके थ्रू आप जर्मनी से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं, एंड दैट टू विद द स्कॉलरशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी। तो आई होप सो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि जर्मनी से स्टडी करना चाहते हैं, आल्दो जो जर्मनी के अंदर जो स्टडी है आपकी वो फ्री है, आपको सिर्फ एक नॉमिनल सी यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है उसको पे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को जो है कंसीडर कर रहे हैं और उसी के थ्रू जो है स्टडी करना चाहते हैं, तो वो इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर रहे होते हैं। तो दास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो हेनरिक बॉल फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और जो एरास्मस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है आप स्टडी कर सकते हैं जर्मनी से। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट हैं, जो कवरेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपके स्टडी ड्यूरेशन के लिए। अगर आप जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उनको मीट करते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी और इस इन्फॉर्मेशन से आप जो है अंडरस्टैंड कर पाए कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं ये एक्चुअली क्या है, इनके बेनिफिट क्या हैं, इनकी डेडलाइन जो है वो कब तक होती हैं। बट इफ स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम information, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.